नमस्कार। आज अपन प्रश्नावली 7 जो 6 नंबर की आनी है और इसके 6 प्रश्न अपन ने कर लिए थे। अब 7 से आगे प्रश्नों की शुरुआत अपन करेंगे और सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान दें कि आपको जो ये क्लासें YouTube पर भेजी जा रही है ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपके कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। केवल आप अपने मोबाइल को पूर्णतः चार्ज रखें, बैटरी को, और आपके मोबाइल में इंटरनेट के डाटा होने चाहिए। आप कम से कम 2 वीडियो रोजाना देखें और रफ कॉपी में साथ के साथ जैसे वीडियो चले वैसे के वैसे आपको लिखते जाना है। और फिर रिवीजन के तौर पर आप किताब में से प्रश्न ले लें और उनको हल करके देखें कि आपके कितना समझ में आया। उसके बाद में अभिभावकों से निवेदन है कि वो जब तक बच्चा वीडियो देखे तब तक उनके ऊपर पूर्णतः निगरानी रखें और बीच बीच में जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो इनमें से प्रश्न लिखा दें और बच्चे का टेस्ट लें और इसकी सूचना विद्यालय में दें। आपके कोई चार्ज नहीं लग रहा इनका, केवल आपको व्यवस्थित होकर के पढ़ना है। पढ़ने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। आराम से जैसे घर में आपके 24 घंटे में 2 या 3 घंटे की जैसी व्यवस्था आपके घर में है, समय मिले उसके अनुसार बैठ करके बच्चों को दिखाएं और बच्चों की इसे पढ़ाई में सहायता करें। अब अपन प्रश्न नंबर 7, आपको नवी प्रश्नावली के टोटल प्रश्न बता दिए गए हैं जो 6 नंबर की आएगी और 6 नंबर की 7वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं आएंगी। तो ये भी टोटल प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। जो प्रश्नावलियां सरल हैं उनमें आपको सहायता के लिए उदाहरण वगैरह, प्रश्न वगैरह बताए जा रहे हैं। तो पूर्णतः आप व्यवस्थित होकर के ही तैयारी करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आए तो भी आप फोन करके भी बात कर सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आई। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। और जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए हैं उनको भी आपको बताया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 7, sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ऊपर लिखा हुआ है निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए, ये यूनिवर्सल प्रश्न है। निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। कईयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि साफ दिखाई नहीं देता, उसके लिए आप थोड़ा सा मोबाइल के ऊपर जो वीडियो चल रहा है उसके ऊपर 3 बिंदु हैं। उन 3 बिंदु पे आप जैसे ही टच करेंगे, टच करने के बाद में क्वालिटी ऑप्शन आएगा तो उस क्वालिटी ऑप्शन में आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल देखने में आपके डाटा कम खर्च होंगे, क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे तो डाटा ज्यादा खर्च होंगे। तो जैसे जैसे लिखा जा रहा है वैसे वैसे बोला भी जा रहा है। तो आप ऐसे बता के न रुके कि हमें दिखाई कम देता है। तो देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। ये सर्वसमीका में सिद्ध करनी है, ये सर्वसमीका में सिद्ध करनी है। तो लो चलते हैं। देखो इनको अपन साइन कोस में बदल लेते हैं। थोड़ा प्रश्न क्वालिटी में है तो LHS बराबर एक बात जरूर लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अपन इनको साइन कोस में बदल लेते हैं। तो 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मतलब अब देखो इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर cos स्क्वायर का भाग दिया तो क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा 1 से गुणा हुआ तो cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और नीचे cos स्क्वायर थीटा और डॉट साइन स्क्वायर थीटा, सबके स्क्वायर, इसके भी एक का वर्गमूल एक ही होता है, इनका वर्गमूल निकल जाएगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, 1/cos थीटा डॉट साइन थीटा। देखिए भाई ये 1/cos थीटा और 1 क्या बच गया भाई, साइन थीटा। तो बच्चों ये एलएचएस आ गया। बस इससे आगे देखो कुछ तरकीब है उनसे अपन प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आरएचएस को हल कर ले। तो ये एलएचएस आ गया हमारा 1/cos थीटा डॉट साइन थीटा। अब अपन आरएचएस लेते हैं, इसका आरएचएस हल करते हैं। आरएचएस बराबर ये रहा जी tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा साइन थीटा बटा cos थीटा होता है और प्लस cot थीटा cos थीटा बटा साइन थीटा होता है। लड़कों सूत्र मैंने बहुत लिखे, साथ साथ आप यहां जिक्र जरूर करेंगे कि चूंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो गया भाई, cos थीटा बटा साइन थीटा। मतलब जैसा लगाया वैसा सूत्र यहाँ अप्लाई कर देंगे। यहां भी आपने सूत्र लगाए हैं तो यहां आप सूत्र लिख देंगे, बारीक सा मैं लिख ही देता हूं। यहां क्या लगाया भाई, यहां सूत्र लगाया आपने सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ऐसा अपन ने सूत्र लगाया है। और यहाँ क्या लगाया है, यहाँ लगाया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लगाया है, ठीक है ना, ऐसे सूत्र लगा देंगे। अब इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो वही बात cos थीटा डॉट साइन थीटा, cos थीटा डॉट साइन थीटा, cos थीटा का भाग दिया इससे लघुत्तम में तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, साइन बचा, साइन ऊपर वाली साइन से गुणा हुआ तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का भाग दिया तो cos इंटू cos क्या हो गया भाई, cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा फिर सूत्र आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना भाई, 1/cos थीटा डॉट साइन थीटा। ये क्या आ गया भाई, आरएचएस। तो आरएचएस और एलएचएस देखो बराबर हो गए, आरएचएस का मान भी वही, एलएचएस का मान भी वही। तो आता है इनको समीकरण देते रहिए 1/2 से, हाँ समी 1/2 से, 1/2 से देखो एलएचएस बराबर क्या आया भाई, आरएचएस और कितना आया भाई, 1/cos थीटा डॉट साइन थीटा इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। लिख ले भाई, ऐसे आपको करना है। लिख ले, क्वेश्चन नंबर 8, सारे ही बता रहा हूं क्योंकि
जो नए बच्चे नवी क्लास वाले उनके लिए ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने कक्षाएं ले ली 10वीं की उनके तो सरल ही है। चलो लिख लिया होगा, साथ साथ भी लिख सकते हैं, दोबारा दोहरान कर सकते हैं, फिर रफ कॉपी में लिख के। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न है tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा डॉट कोट बीटा, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और बराबर में सिद्ध करना है tan अल्फा डॉट tan बीटा, tan अल्फा और tan बीटा, ये सिद्ध करना है। देखो LHS चालू करते हैं, तो LHS बराबर उन्हें लिखना होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा और कोट बीटा। देखिए भाई, साइन कोस में बदल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा और प्लस साइन बीटा बटा कोस बीटा, और कोट थीटा क्या होता है भाई, कोस अल्फा बटा कोस बीटा, कोस अल्फा बटा साइन अल्फा, अरे साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अल्फा और बीटा अलग अलग है, एंगल के मान अलग है इनके, और कोस बीटा बटा साइन बीटा, बस अब इनका लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेकर के हल करते हैं। लीजिए लघुत्तम, ऊपर वालों का लघुत्तम क्या है भाई, ये अलग अलग है, कोस अल्फा कोस बीटा अलग अलग है, तो कोस अल्फा डॉट कोस बीटा, कोस बीटा। देखो कोस अल्फा का भाग दिया कोस अल्फा में, तो यहाँ क्या बचा भाई, कोस बीटा, तो साइन अल्फा से गुणा हुआ अलग अलग है, तो साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, ये आया। कोस बीटा का भाग लग गया, तो क्या बचा भाई, कोस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ लिख दे साइन बीटा और कोस अल्फा। चलो भाई, नीचे वालों का फिर लघुत्तम लेते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा अलग अलग है, तो क्या आएगा भाई, साइन अल्फा डॉट साइन बीटा, तो ऊपर साइन अल्फा कट गया, तो ऊपर क्या आएगा भाई, साइन बीटा और कोस अल्फा। साइन को पहले लिख देते हैं, कोस को बाद में लिखते हैं। साइन बीटा कट जाएगा, तो साइन अल्फा आएगा प्लस, ये प्लस का निशान लगा हुआ है, तो क्या लगेगा, प्लस का निशान लगा हुआ है तो क्या लगेगा, साइन बीटा कट गया, तो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा। फिर ऊपर वाला सीधा रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लिखते हैं, तो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा बटा एक साथ ही लगा देते हैं, ये पूरा का पूरा लिख रहा हूं, साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा बटा कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, और इनटू ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर क्या चला जाएगा, ये साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और बटे नीचे ये साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, दिख रहा होगा, साइन अल्फा कोस बीटा। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, सेट कर देता हूं।
साइन एल्फा कोस बीटा है वहां। अब देखिए साइन एल्फा कोस बीटा, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस एल्फा, ये एक ही है ये, तो ये पूरा कोष्टक इस पूरे कोष्टक से कट गया, सेम है ये। अब बराबर साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा कोस बीटा, ये लो। अब देखो ये साइन बटा कोस और ये भी साइन बटा कोस, तो इसको क्या लिखेंगे, LHS बराबर देखो साइन बटा कोस यानी साइन एल्फा बटा कोस एल्फा डॉट साइन बीटा बटा कोस बीटा। साइन एल्फा बटा कोस क्या होता है, टेन एल्फा, और डॉट क्या हो गया भाई, ये टेन बीटा, टेन बीटा, यही क्या है हमारा RHS। तो LHS बराबर क्या हो गया भाई, RHS। क्या हुआ सवाल में, साइन कोस में बदला इनको, फिर इनका लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेकर के ऊपर एक पिन बढ़ गई और नीचे भी एक पिन बढ़ गई, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसमें ऊपर वाली पिन सीधी, नीचे वाली पिन क्या हो गई उल्टी, तो ये पूरा कोष्टक, ये पूरे कोष्टक से कट गया। तो साइन एल्फा साइन बीटा बटा कोस एल्फा कोस बीटा बचा, साइन एल्फा बटा कोस एल्फा क्या होता है, टेन एल्फा, साइन बीटा प्लस कोस बीटा बराबर क्या होता है, टेन बीटा, लिख ले। फिर आगे अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 की तरफ ये लिख लिया आप, नौवां बड़ा सरल प्रश्न है, सारे ही सरल है यदि हमारे सूत्र याद है तो, और सूत्र यदि याद नहीं है तो सारे ही हमारे परेशानी वाले प्रश्न हैं। अपने आप स्टेप बढ़ती जाती है, अरे अगला 9 लिख लें, वीडियो रोक के लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 9, 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा और प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, हमें LHS बोल करके 2 सेक थीटा का ऑलरेडी साइन कोस में है, लघुत्तम लेंगे, जोड़ेंगे, जो सूत्र लगेगा लगाते जाएंगे। देखो अब आप भी चालू करें, साथ साथ मैं भी लिख रहा हूं कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, लिखने की थोड़ी स्पीड बढ़ाएं आप, कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा
क्योंकि धीरे लिखते हैं बाद में 1 घंटा हो जाता है और फिर मन में ऐसे आती है कि 1 घंटे पढ़ लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया। 1 घंटे की क्या पढ़ाई है, 2-5 घंटे लगातार पढ़े। अब देखो इनका लघुत्तम लिया और जोड़ कर रहा हूं और कुछ नहीं, तो क्या लघुत्तम आया, cos थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। अलग अलग है ये, तो अलग अलग का गुणा ही इनका लघुत्तम आता है। देखो cos थीटा में भाग लगा इसका लघुत्तम में, तो cos थीटा तो कट गया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा हुआ तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो गया भाई, होल स्क्वायर हो गया। क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो 1 प्लस साइन थीटा का भाग लगा तो क्या बचा, cos से cos को गुणा किया तो क्या आ गया भाई, cos स्क्वायर थीटा। अब भी कोई सूत्र नहीं लग रहा, तो चलो नहीं लग रहा तो कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है इसमें। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको खोलते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत बार बता दिया, इस प्रश्नावली में बहुत काम आया ये। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 6वीं क्लास की सॉल्यूशन का है, तो ये लगाते हैं। एक का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी की जगह साइन थीटा है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो गया भाई, cos स्क्वायर थीटा। अब तो फिर थोड़ी सी गुंजाइश बनी, एक सूत्र सा लग रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या हो गया, 1 लिख लेते हैं कि cos थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा, ये तो लघुत्तम है, नीचे यूं का यूं लिख दिया। 1 का क्या आया, 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 गुना 1, 2 एकम 2 साइन थीटा, और प्लस क्या हो गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ सूत्र का जिक्र कर दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये लो, ये लगा दिया। अब अपन हल करते हैं, हो गया ये, 1 और 1 जुड़ गया, कितना आया भाई, 2। 1 और 1 जुड़ गया, LHS ही चल रहा है, तो क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा और बटे cos थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। देखो एक बार, 1 और 1 कितने हुए, 2 और 2 साइन थीटा अपना है ही, cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, सही ना। देखो ऐसा लग रहा है कि अपने आप ही सवाल हो रहे हैं लड़कों। मैंने 2-4 बार कह दिया इस प्रश्नावली में कि जब तक सूत्र याद नहीं हो प्रश्न मत करना। तो ये 2 कॉमन आया, 2 एकम 2, और यहाँ 2 कॉमन आया तो क्या बचा भाई, साइन थीटा। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, तो cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये कोष्टक पूरा सेम है, कट गए, तो बराबर क्या है भाई, 2 बटा cos थीटा। लड़कों 1 बटा cos थीटा बराबर क्या है, 1 बटा cos थीटा बराबर क्या है भाई, sec थीटा, और 2 बटा cos थीटा बराबर क्या होगा, 2 cos थीटा। बस 2 तो ऊपर है, तो क्या हो गया, 2 1 अपॉन cos थीटा दैट इक्वल sec थीटा। तो ये क्या हो गया भाई, RHS आ गया हमारे पास। LHS को हल करते करते हमारे पास क्या आ गया, RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो आप लिख लें, सरल ही है, हल आपको करना है भाई।
तो 9वां लिख लिया। चलते हैं 10वें की तरफ। बड़े इजी प्रश्न है, आपके अभ्यास के लिए टोटल के टोटल हल करवाए जा रहे हैं। और अगर आपको पहले प्रश्न लिखें उसके बाद में आप प्रयास करें, और अगर आपका हल नहीं बैठे तो वीडियो को आगे देखें। अगर सवाल आ गया तो आप पहले खुद की मेहनत को प्राथमिकता दें, ऐसे कैसे न लिखें। प्रश्न नंबर 10 बढ़िया प्रश्न है, सारे देखो बढ़िया है प्रश्न तो। क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब इनको हल करेंगे तो बोले 1 आएगा। चलते हैं LHS बराबर, देखो एक बार तो हल की जगह लिखेंगे इनको, हल ऐसे भी लिखेंगे माइनस कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लड़कों कभी भी प्रश्न में ऐसा लगे कि दो ही पद हैं, उनके घात 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं, तो फाइनली वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप में है, तो एक बार तो a प्लस बी इसका फैक्टर होगा और एक बार a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। तो देखो इनको अपन एक बार स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप में हो गया ना, और नीचे एक बार साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो का वही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार अपन प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे। तो ये a है ये b है, ये a है ये b है। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कोष्टक पूरा और ये सेम है, कट गया, तो क्या बचा, तो प्यारो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे सूत्र सा लगता ही है तो कोई, इसका मान तो क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो LHS बराबर क्या हो गया भाई, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। 1 क्यों हो गया रे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान दुनिया में 1 होता है। तो देखो हुआ क्या प्रश्न में, इनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप में बदल दिया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी हो गया। तो ऐसे इति सिद्धम। नीचे दिखाई कम दे रहा है तो आप लिख लेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। फिर लिखें आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बड़े अच्छे प्रश्न है सारे ही। अब देखो आने में कोई सा भी आ जाए तो अपन मना नहीं कर सकते कि भाई ये आया नहीं, या ये आ गया तो क्यों आ गया, लिख लें। प्रश्न नंबर 11, ये टोटल सवाल इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आपके कोई समस्या है तो आप देख लें, और
समझ ले दोबारा, ऐसे नहीं कि टीप करके होमवर्क कर लेगा कितने से में ही कर जाए काम। ये आपका कक्षा का वीडियो है तो सावधानी से देख लें। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप ये 20-30 नंबर तैयार कर लें अच्छा है। कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। तो कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये सवाल है। इसका बाया पक्ष क्या है भाई? कोट थीटा माइनस टेन थीटा है। चलो जी, अब अपन क्या करते हैं, एलएचएस बराबर साइन कोस में बदल ले। बड़ा सिंपल है, साइन कोस में बदल लें तो क्या होगा भाई? कोस थीटा बटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप इधर बता देंगे कि कोट थीटा बराबर ये और टेन थीटा बराबर ये। चलो बता ही देते हैं कि कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा और टेन थीटा बराबर कौन सा सूत्र लगाया है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सूत्र कंठस्थ याद होने चाहिए। फिर देखो एलएचएस बराबर लघुत्तम क्या आया? साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। आ गया लघुत्तम, ऊपर वाला का ही बचा है सिस्टम। चलो देखते हैं, ये साइन का भाग लगा तो क्या बचा? कोस। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा, कोस का भाग लगा तो कोस कट गया, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। लड़कों आंसर की तरफ देखना है। आंसर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 या माइनस है, यह माइनस है तो आंसर की तरफ देखना है कि साइन रखना है या कोस रखना है? साइन रखना है। क्या रखना है? साइन। तो फिर कोस को साइन में बदलना है। तो कोस को साइन में बदलने का सूत्र है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, सूत्र याद होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हमारा माइनस का क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितने बार है? 2 बार। तो 1 माइनस 2 बार साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ आरएचएस आ गया। तो अब अपन लिख देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम। यहां लिख देता हूं एलएचएस, ये भी लिखना जरूरी है। एलएचएस को हल करते करते आरएचएस आ गया और यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम का मतलब क्या है? यही सिद्ध करना था। लिख ले, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 12। लिख लिया होगा।
की पावर 4 है, cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखें भाई LHS कॉल करें, cos की पावर 4 है और प्लस sin की पावर भी 4 है। लड़कों अगर यह माइनस होता तो ऊपर sin स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ अब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान दें इधर, अपन इसको cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखें तो आगे माइनस का चिन्ह होने की वजह से सूत्र नहीं लगता। तो यहां देखो, यदि हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दिए गए हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर दिए गए हैं, तो या तो हमारे पास में 2ab हो, क्या हो, या माइनस 2ab हो, तब इसको अपन a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा ध्यान दें, प्रश्न में ये इक्वालिटी है, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास है तो हमारे पास 2ab होना जरूरी है, तब अपन a प्लस b का होल स्क्वायर कर दें और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाद में 1 और आगे साथ में और चलेगा। ध्यान दें, ऐसा करने के लिए हमें सवाल में क्या करना पड़ेगा कि यदि इस सवाल में अपन 2ab जोड़ दें तो 2ab गठा भी दें, 2ab जोड़ दें और 2ab गठा दें तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं, लिखेंगे a की जगह cos स्क्वायर है, b की जगह sin स्क्वायर है, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा। देखो a b और 2 जोड़ने व घटाने पर लड़कों जोड़ भी दे घटा भी दे तो वो का वही रहता है। तो देखो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, प्लस में क्या लिख दूं 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, और इतना का इतना ही घटा दूं 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसमें से ये घट जाएगा तो यही बचेगा, लेकिन हमारे क्या फायदा हुआ कि ये ना ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर ये रहा, a है ये a स्क्वायर, ये b है b का स्क्वायर लगा हुआ है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। देखो यही है ना, ये कोई ऐसे नहीं समझने बताया है, ये बताया है केवल यहाँ पर। इसका मान कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। यही क्या हो गया भाई RHS, 1 का स्क्वायर 1 ही है तो RHS इति सिद्धम। ये यानी इस प्रश्न में ये जुड़ेगा ये घटेगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, %30 है भाई इस प्रश्नावली में। तो कुछ सरल प्रश्न मैं आपको वैसे बता दूं, आप आसानी से कर लेंगे। जैसे 13वां प्रश्न अति सरल प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हैं।
लिख ही देता हूं, क्या समय लगेगा। ये 11वां नहीं है, ये 12वां हो गया। 11वां तो पहले हो गया था, ये 12वां है। अब 13वां। देखिए, देखते हैं 13वां। सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा डॉट सेक थीटा बराबर टेन थीटा डॉट सेक थीटा। ये देखो, अगर आप कर लो तो सही बात है। इसको 1/cos में बदलना, लघुत्तम लेना, इनको साइन cos में बदलना, लघुत्तम लेना, आ जाएगा ये। चलो कर ही लेते हैं हम। सभी प्रश्न हल करने की बात होगी तो फिर करेंगे ही। LHS बराबर, देखो इसको पुनः लिखें, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, एक वीडियो और बन जाएगा और क्या होगा, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, करें चेंज 1/cos थीटा, यहां लिख देंगे आप सूत्र आगे, माइनस कोस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये पक्के याद होने चाहिए भाई। और प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लड़कों सूत्र एक बार याद करना है, लगाना बहुत बार है। कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा एक बार याद कर लो, बहुत बार लगाना पड़ेगा। टेन थीटा एक बार याद कर लो, बहुत बार लगाना पड़ेगा। अब इनका लघुत्तम लेके और क्या करते हैं, दोनों कोष्टकों को गुणा करते हैं। इसका एलसीएम क्या है भाई, कोस थीटा। कोस थीटा का कोस थीटा है तो एक एकम एक का भाग दिया तो क्या है भाई, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यानी एक का भाग दिया तो कोस ही है, कोस थीटा कोस से गुणा कोस कर देगा। और ये इनका लघुत्तम क्या आया, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का भाग दिया तो कोस थीटा बचा, तो ऊपर क्या आ गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा। और कोस का भाग दिया तो क्या बचा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है दुनिया में। और ये कोस थीटा, ये कोस थीटा। और लड़कों इधर वाला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, एक साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कॉस थीटा, यही हुआ। अब देखो, देखते हैं, इनको गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो ऊपर तो क्या है भाई, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना। अरे भाई यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन थीटा कटेगा, होशियार लड़का काट सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ साइन थीटा डॉट साइन थीटा, और नीचे गुणा हुआ तो कोस थीटा डॉट साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ऐसा हुआ ना। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, आप यहाँ भी काट सकते हैं, बोले कट गया बस। ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, नीचे क्या बचा भाई, नीचे क्या बचा भाई, कोस थीटा डॉट कोस थीटा। यहां लिख रहा हूं बराबर, देखो एक तो बचा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और एक बचा 1/cos थीटा, ऐसा बचा है। साइन थीटा बटा कोस थीटा, एक क्या बचा, 1/cos थीटा। तो देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है ना जी, टेन थीटा। और 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1/cos थीटा। अब देखो सरल प्रश्न था, इनके कौन कौन से सूत्र लगाए, आप लगा लेंगे ना, LHS, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर कितना हुआ भाई, RHS। तो ये आपका 13वां प्रश्न कंप्लीट। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, और फिर चलते हैं 15 की तरफ। लिख रहे हैं, सरल प्रश्न है, लिख सकते हैं।
ये सारे प्रश्न इसलिए हल करवाए जा रहे हैं, प्रश्नावली 6 नंबर की है। अगला भाई प्रश्न नंबर 15, क्या 14 नंबर। वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बट्टे कॉट स्क्वायर एल्फा -1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा। LHS बराबर, इनको देखो एक बार तो लिख ही दे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटा कॉट स्क्वायर एल्फा -1। अब अपन क्या करते हैं, इनको साइन कोस में बदलते हैं और क्या, बस देखो बटा बराबर की चीज में होना चाहिए, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा बटा कोस स्क्वायर एल्फा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो एल्फा लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ तो लगा देंगे। अब इनका लघुत्तम लेंगे, बस वही वो देखो प्रोसीजर बार बार बता रहा हूं, कोई बारी बात नहीं बताई जा रही है। तो इनका लघुत्तम क्या आया, कोस स्क्वायर एल्फा। बच्चे को हल करना जोड़ भाग की गुणा भाग आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक का भाग दिया कोस स्क्वायर में, कोस स्क्वायर आया तो एक से गुणा किया तो क्या हो भाई, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ओके, नीचे वाले का लघुत्तम क्या आया, साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा। साइन स्क्वायर एल्फा का इसमें भाग दिया तो क्या है भाई, कॉस स्क्वायर एल्फा, और साइन स्क्वायर एक का भाग लगेगा तो क्या आएगा भाई, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। लड़को देखो ये और ये सेम है, कट जाएंगे बस, ऊपर वाली बिन सीधी रहेगी, ऊपर वाली बिन क्या रहेगी, सीधी रहेगी, तो बराबर कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बटा कोस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा बटा नीचे क्या आएगा भाई, कोस स्क्वायर एल्फा, उल्टा हो जाएगा ये, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। लड़कों इनको कोष्टक में बंद करके देखें, दोनों सेम है, काट दे में, तो क्या आया, साइन स्क्वायर एल्फा बटा कोस स्क्वायर एल्फा। तो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन, तो क्या आ जाएगा भाई, टेन स्क्वायर एल्फा। यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, हैंड्स प्रूव इति सिद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 15 और लेते हैं अपन। इसके बाद में छोटा सा रेस्ट और फिर आगे क्लास और चलाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 15, लिख लिया होगा, सरल ही है, सारे प्रश्न ही सरल है, लेकिन हमें पढ़ना है। पहली बार के लिए थोड़े से हो सकते हैं जिनके सूत्र वगैरह याद नहीं हो, और बाकी हल ही है। बड़ा अच्छा प्रश्न है अगला 15वां, ज्यादा सरल है, ज्यादा सरल कई बार दिक्कत कर जाते हैं। साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखो क्या सवाल आया है,
साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा केवल उल्टा हो गया। देखो ज्यादा सरल प्रश्न है कि हमें 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर लाना है, तो ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से क्या होगा, गुणा होगा। तो देखो LHS लिखते हैं, ज्यादा सरल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। लड़कों बस केवल इस प्रश्न को 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे वाली पोजीशन 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस 1 एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। लिखेंगे अंश व हर को, बस ये लाइन जिसके याद है, अंश व हर को, अंश व हर को 1 प्लस अंश व हर को 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करने पर, देखो करते हैं भाई, बस इतना सा याद रखें। ये बहुत बार प्री बोर्ड में इनमें छोटा प्रश्न दे देते हैं कि देखे करो हल, तो बच्चे कैसे करूं, इसके भी कोई सूत्र नहीं लग रहा, क्या करूं। बस नॉर्मल सा कि 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, देखो क्या भगवान की लीला होती है प्रश्न में। 1 प्लस कॉस थीटा अंश व हर दोनों को अगर 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये इससे कट गया, यही बचेगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास ऊपर क्या हुआ, देखो साइन थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, वाह भाई बन गया। नीचे देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर लगा हुआ हो तो भी 1 दिखाई दे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, या तो यूं लिख के कर ले कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन इंटू साइन, साइन थीटा डॉट साइन थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो ऊपर क्या बचा भाई, जिसकी जरूरत थी वही बचा, नीचे भी जिसकी जरूरत थी वही बचा। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS इति सिद्धम। लोगों मेहनत करें, मेहनत रंगाएगी, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 अपन करेंगे थोड़ा ब्रेक के बाद में। थैंक यू।